जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। बिल्डर फ्लो मार्केट में बहुत हलचल हुई। आपने पहले सुना कि 4 फ्लोर की पॉलिसी खुल चुकी है राइडर्स के साथ। फिर आपने ये सुना कि उस पर स्टे लग गया है। आज हम खड़े हैं 11 सितंबर को। इट इज़ 9/11, द डे द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर came down in America, a very sad day globally for the global economy. मुझे आज भी याद है 2001 का वो दिन जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर प्लेन घुसे थे। मुझे लगा था कोई कार्टून चल रहा है, लेकिन थी वो हकीकत। आज 11 सितंबर को आप ये वीडियो देखने वाले हैं, तो आप में से बहुत सारे जो बिल्डर फ्लोज खरीदना चाहते हैं, ये समझना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो जनाब, ये हो रहा है कि जो मैं आपको बार बार 2024 की शुरुआत से बता रहा था, वो 100 रुपये की चीज़ आज 120 रुपये की मिल रही है। आप में से बहुत सारे नेसेयर्स हैं जो आएंगे, बोलेंगे ये बबल है, ये एक्चुअल रेट्स नहीं है। मैं आप सबकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ना मैं अपनी फीलिंग्स बताता हूँ, ना मैं अपने इमोशंस बताता हूँ। मैं आप सब होम बायर्स को आके सिर्फ ये बताता हूँ कि बाज़ार में क्या चल रहा है। तो सुनिए बिल्डर फ्लोर की कहानी मेरे चेतन कौशल की ज़ुबानी। 2023 में जब पॉलिसी पे स्टे लगा तो फ्लोर्स की सेल थोड़ी स्लो हो गई। प्लॉट्स की सेल भी स्लो हो गई, क्योंकि लोगों को लगा कि 4-6 महीने में ये पॉलिसी वापस आ जाएगी। 3 महीने बीते, 6 महीने बीते, 9 महीने बीते, पॉलिसी की अपीवल का कोई नाम नहीं आया, कोई नामो निशान नहीं था। मार्केट में एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन बनी, लेकिन फिर प्लॉट्स की सेल शुरू हो गई। जब प्लॉट्स की सेल शुरू हुई तो हमने ये देखा कि कम 2024, और बात करते हैं फरवरी 2024 की, 23 में आप पे 4 फ्लोर्स पे बैन लगा। 24 फरवरी में प्लॉट के रेट्स में 10 से 15% का इजाफा हमें देखने को मिला था। आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जो बिल्डर फ्लोर के रेट्स हैं और जो प्लॉट्स के रेट्स हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बिल्डर फ्लोर बनाने वाला बिल्डर है, वो आगे जाके प्लॉट खरीदता है और उस पे और फ्लोर्स बनाता है। तो उनकी बाइंग स्ट्रैटेजी और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी दोनों प्लॉट्स के प्राइसेस पे डिपेंड करती है। फरवरी 2024 में जब 15% आपके प्लॉट्स के रेट बढ़े, तो ये हुआ कि बिल्डर्स ने भी अपने रेट्स थोड़े 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 बढ़ाने शुरू कर दिए। उनमें इजाफा हुआ। हमने ये देखा कि बायर्स को ये लगा कि नहीं 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 नहीं, बाज़ार तो ये बिल्डर्स तो कुछ भी पैसे मांग रहे हैं, बाज़ार टूटेगा, बाज़ार टूटेगा। फरवरी बीता, मार्च बीता, आया अप्रैल, फिर आई मई, फिर आई जून, अगस्त, सितंबर। इस दौरान 2-3 चीज़ें हुई। बीच में गवर्नमेंट की एक कमेटी ने रूल पास कर दिया कि अब 10 मीटर से ऊपर पे आप 4 फ्लोर बना सकते हैं। आपको अपने अड़ोसी और अपने पड़ोसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। बहुत लोगों ने ये कहा कि यार ये परमिशन कैसे लेंगे, परमिशन तो कोई देगा नहीं। लेकिन अगर आप रूल्स को देखें तो वो परमिशन के रूल्स ऐसे बनाए गए थे कि वो देने के लिए ही बनाए गए थे। लेकिन भारत एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पे किसी भी आंदोलनजीवी का मन करे वो कल को जाए, सरकार की किसी भी पॉलिसी को चैलेंज करे और उस पर आरटीआई लगा दे। ऐसा ही हुआ और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 4 फ्लोर के बनने पे स्टे लग गया। जिन जनाब ने स्टे लगाया, पहले तो मैं उनको सलाम करता हूँ। साहब, आपने हमारी रोजी रोटी पे बिल्कुल रोक लगा दी है। जोक सपाट, भारत एक डेमोक्रेसी है, सबका अपना विचार है, सबका अपना मत है। आप जो चाहें आप वो कह सकते हैं और न्यायालय आपकी बात सुनेगा ही सुनेगा। यही हमारे संविधान में भरोसा है। तो आज केस गया हुआ है हाई कोर्ट में। 11 सितंबर को आप ये वीडियो देख रहे हो, 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव है। और अब मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन क्योंकि गुड़गांव की मार्केट में रियल एस्टेट का काम करता हूं, यहां 20 साल से बसा हुआ हूं, तो थोड़ी आपको अपनी टिप्पणी दे देता हूं और अपनी प्रेडिक्शन दे देता हूं। मेरी प्रेडिक्शन ये है जनाब कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शायद नहीं अपनी पावर रिटेन करेगी हरियाणा में। हरियाणा में कांग्रेस लेड सरकार आएगी, जो भी आए। अब वो दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में आए या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आए, ये देखने की बात रहेगी। अब जब कांग्रेस की सरकार वापस आएगी पावर में, तो कांग्रेस की सरकार 10 साल से हरियाणा में पावर से बाहर रही है। पहली चीज कांग्रेस की सरकार क्या करना चाहेगी? कांग्रेस की सरकार ये करना चाहेगी कि कांग्रेस की सरकार अपना रेवेन्यू जनरेशन शुरू करना चाहेगी। जब वो अपने रेवेन्यू जनरेशन की तरफ देखेगी, तो सबसे पहला शहर जो हरियाणा सरकार के लिए सबसे बड़ा
एक रेवेन्यू जनरेटर है, वो है गुड़गांव। गुड़गांव में 4 फ्लोर की पॉलिसी जब बंद हुई तो उससे ये हुआ कि हमने शार्प डिप इन प्लॉट सेल्स और शार्प स्लो डाउन इन फ्लोर सेल्स देखा। क्या आप जानते हैं कि गुड़गांव का जो ट्रेजरी का रेवेन्यू आता है वो हरियाणा के पूरे ट्रेजरी के रेवेन्यू के बराबर है। तो जब इतना रेवेन्यू लॉस कोई नई सरकार आके देखेगी तो मेरा ये मानना है कि 4 फ्लोरों की पॉलिसी वापस आने वाली है। जी हाँ, मेरा ये प्रेडिक्शन है कि 4 फ्लोरों की पॉलिसी वापस आने वाली है। और नवंबर के आसपास आके ये वीडियो देख लें, अगर मेरी बात सच निकले तो मेरी फ़ोटो निकालें, थोड़ी उस पर माला अगरबत्ती करें, और अगर नहीं अच्छी लगे तो जूता जला दे साहब, गाली दे दें, बोले चू है, जो भी है, मतलब जो भी आप कहना चाहें। मैं आपको आज ये खड़ा होके एज अ रियलिटर इसलिए अपना अनुमान, अपनी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप फ्यूचर को देख के अपने करंट के डिसीजन को प्लान करें। आदमी वही समझदार है जो आगे आने वाले समय को आज समझे और उसके हिसाब से चले। जो चीज़ हो जाने के बाद उस पर रिएक्ट करता है वो तो मूर्ख ही कहलाता है। तो देखिए, अगर स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर की पॉलिसी गुड़गांव में वापस आ गई तो आप प्लॉट्स के रेट में एक 20 से 25% का इजाफा देखेंगे। जो नए फ्लोर्स बनेंगे वो बहुत महंगे होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं डीएलएफ फेज 1 में एक पार्क फेसिंग 500 गज टॉप फ्लोर की, तो नई पॉलिसी के बाद वो कहीं भी आपसे 13 से 14 करोड़ रुपए मांग सकते हैं। आप लोग सुन के मेरी बातें फिर ये बोल रहे होंगे कि ये ब्रोकर है, अपना माल बेचने के लिए, तेज़ी करने के लिए आ गया है। सर, मंगलवार का दिन है, तिलकधारी सनातनी हूँ, हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, रेट बढ़ने वाला है। अगर आपको अपने लिए घर खरीदना है तो ये नवरात्रे, ये दिवाली का समय बेस्ट रहेगा। जितना विलंब करेंगे उतने प्राइस बढ़ते जाएंगे। चलिए, आगे की बातें तो ना मैं ज्योतिष हूं, सिर्फ एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं, प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, क्या करूंगा, हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। लेकिन अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन को एक तर्ज पे आपको समझाना चाहूं तो आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप डीएलएफ फेज 1 जाइए, डीएलएफ फेज 1 में अशोका क्रिसेंट जाइए, अर्जुन मार्ग जाइए। अर्जुन मार्ग पे आज 500 गज के बिल्डर फ्लोर 11.5 करोड़ की आस्किंग करने लग गए हैं जनाब। कोई पार्क नहीं है, कोई कॉर्नर यूनिट नहीं है, सिंपल यूनिट ऑन दी अर्जुन मार्ग रोड इज आस्किंग 11.5 CR। अशोका क्रिसेंट पे आ जाओ, अशोका क्रिसेंट पे 11 करोड़ से लेके 14.5 करोड़ की आस्किंग है। और ये छोड़ो, चलो ये 24 मीटर की रोडें हैं, आप लोग बोलोगे मार्ग की रोडें हैं, एड्रेस है। फर्स्टली मेरा तो ये मानना है कि घर लो शांत रोड पे, ऑफिस बनाओ चलती हुई रोड पे। बाकी लेकिन यार आप लोग समझदार हो, जैसे आपको घर चाहिए वैसे हम दिला देंगे। एक पार्क फेसिंग यूनिट बन रही है 500 गज की, डीएलएफ फेज 1 में 2 ही फ्लोर अवेलेबल हैं, 12 मीटर की रोड है, 12.5 करोड़ और 11.5 करोड़ की आस्किंग है। और अभी कमेंट्स में लोग आके बोलेंगे कि 5.5 करोड़ में भी चीज़ मिल रही है। पहली बात तो ना, मेरे कमेंटों में आके वाहियात बातें मत किया करो। क्यों? क्योंकि मैं ऊपरी सतह पर काम नहीं करता, मैं ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ। मैं गर्मी में धूप में खड़ा होकर आपके लिए प्रॉपर्टीज देखता हूँ, कंटेंट शूट करता हूँ। तो ये अगर मेरे माथे का पसीना आपको कुछ बता रहा है ना, तो ये बताना चाहिए कि आप मेरा बेवकूफ़ नहीं बना सकते, मुझसे झूठ नहीं कह सकते आप। 4.5 करोड़ की कोई चीज़ नहीं मिल रही डीएलएफ फेज 1 में। जो चीज़ें 5-5.25 करोड़ की 500 गज में मिल रही हैं उनकी क्वालिटी ख़राब है। कमिंग बैक टू माई पॉइंट, आज ही रेट भाई साहब ऐसे हो चुके हैं कि दिल्ली के बहुत सारे एरिया से रेट आपके मिलने लग गए हैं। बहुत जल्दी एक वक्त ऐसा आएगा कि दिल्ली के टॉप एरियाज और डीएलएफ के टॉप एरियाज के रेट बराबर होंगे। स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में आप लोग सब कोविड से कह रहे हो कि ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें नीचे आएंगी, लेकिन क्या आप सप्लाई और डिमांड को समझते हो? क्या आप ये समझते हो कि आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली में घर बेच रहे हो और आपका डेल्टा कंपोनेंट हाई है? जब आप डेल्टा कंपोनेंट हाई लगाने आओगे तो बिल्डर फ्लोर लेने आओगे। बिल्डर फ्लोर नए बन नहीं रहे हैं अभी पॉलिसी की वजह से। सप्लाई एंड डिमांड बॉस चिल्ला चिल्ला के हर वीडियो की शुरुआत में बोल रहा हूं कि फ्लोर कम बचे हैं, फ्लोर कम बचे हैं। मेरे अपने ब्लायर्स प्राइस राइज का पिंच फील कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि रेट टूटेंगे, रेट टूटेंगे। और हाँ, रेट टूटेंगे, लेकिन इन इलाकों में नहीं टूटेंगे।
सप्लाई डिमांड की अलग कहानी है जो आपको मेरी अलग वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं बिल्डर फ्लोर्स और प्लॉट के प्राइसेस की। बिल्डर फ्लोर के प्राइसेस अगर कांग्रेस की सरकार आ गई गुड़गांव में तो बढ़ने तय हैं। प्लॉट्स के प्राइसेस अगर कांग्रेस की सरकार आ गई हरियाणा में तो बढ़ने तय हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। गुड़गांव के रेट के ट्रेंड को देखिएगा, बिल्डर फ्लोर की न्यूज़ें पढ़िएगा, मेरे चैनल को फॉलो करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहानी गा रहा हूँ। अभी भी 11 सितंबर है, पितृपक्ष 17 से शुरू होने वाला है, 2 तारीख को ख़त्म होगा। मेरे को कॉल करिए, मेरे साथ वर्चुअली अपने घर देखिए, अपना बजट समझिए और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए ना, अपना घर खरीद लीजिए गुड़गांव में। एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी तक तो चिड़िया खेत चुग के गई थी, अब आने वाले हैं कीटाणु खेत चुगने। और जब कीटाणु लोकस लगता है ना आपकी खेती पे, तो वो साला पूरे को कंकाल बना जाता है। ऐसे रेट बढ़ने वाले हैं कि आप लोगों के सर चकरा जाएंगे। मानना हो मानो, नहीं मानना हो ना मानो, ये गुड़गांव में होके रहेगा। और तहे दिल से जितने भी समझदार लोग ये वीडियो देख रहे हैं, विनती है कि मेरे से नहीं, किसी और से, जिससे मर्जी, बस अपना घर टाइम से ले लो बॉस। डू नॉट मेक द मिस्टेक what so many other people have made in Gurgaon. On this note, this is Chetan Kaushal saying Jai Hind and bye-bye to you from Sun City today. और ये व्यू देख रहे हो, ये अरावलीज का है। चैनल पे बने रहना, क्योंकि इसी व्यू के साथ मैं आपको एक 250 गज का घर देने वाला हूँ। यूट्यूब चैनल है रियलिटर्स नेक्स्ट डोर, इंस्टाग्राम पे भी आप बने हुए हो। जल्दी से हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करो, बिकॉज द बेस्ट रियल एस्टेट कॉन्टेंट इज गोइंग टू कम टू यू फ्रॉम हियर।